ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तुला राशि वालों, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को मीन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 15 मई 2026 तक गोचर करने वाले हैं। सूर्य अपनी उच्चस्थ अवस्था को जब प्राप्त करेंगे तो ये अति बलशाली हो जाएंगे और हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को उत्पत्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, साथ ही पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, तांबा, इसके साथ ही हथियार, गेहूं, जौ, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्य का गोचर जो है तो तुला राशि वालों आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। यदि बात करें तो जन्म कुंडली में यदि सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। साथ ही ऐसे लोगों को बहुत कम समय में ही अच्छी सफलता सरकारी क्षेत्र में प्राप्त होती है। सूर्य अत्यधिक बलशाली हो और कुंडली में शनि की भी स्थिति अच्छी हो जाए तो व्यक्ति मंत्री पद तक भी पहुंच जाता है। सूर्य की स्थिति अच्छी होने पर यह कुल मिला के कहा जा सकता है कि व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ साथ जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है और समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। अब देखें, तुला राशि वालों, सूर्य आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं। साथ ही आप देखें कि सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव से गोचर करने वाले हैं। सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो निसंदेह जब ये अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में जरूर ये परिवर्तन लेकर आने वाले होंगे। 7th हाउस आपकी डेली इनकम का होता है, साथ ही जीवन साथी, पार्टनरशिप, बिजनेस का होता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अप्रत्याशित रहेगा। इस समय अवधि के दौरान काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। आप जो भी मेहनत करेंगे उस मेहनत का पूर्ण रूप से लाभ आपको मिलता नजर आने वाला है। लेकिन यदि आपका बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ में मनमुटाव होने की संभावनाएं या कहीं ना कहीं से अलगाव जैसी स्थितियां भी बनती नजर आ रही हैं। जो लोग अपना स्वयं का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है, यानी कि लाभ प्राप्त करते आप नजर आएंगे। लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर मंगल की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से इस महीने में यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग किसी ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जहां पे आप क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आप सफल तो होंगे, लेकिन हो सकता है कि कार्यस्थल पर किसी के साथ में वाद विवाद में पड़ जाएं या कुछ आप ऐसी वाणी का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से थोड़ा क्लाइंट के साथ में कहा सुनी होने की संभावनाएं बनती हैं। तो तुला राशि वालों, जितना ज्यादा आप अपने मन को शांतचित रखेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को कूल रख के चलेंगे, उतना बेहतर आपके बिजनेस व्यापार में सफलता आपको प्राप्त होगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान बिजनेस के कुछ ऑफर्स भी आपके लिए आते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि पार्टनरशिप में इस समय अवधि के दौरान कार्य करने से पहले सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो यह समय वैवाहिक जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, क्योंकि सूर्य जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, उच्चस्थ राशि के होकर गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में ईगो की प्रॉब्लम लाएंगे, मन में भटकाव जैसी स्थिति बनेगी आपके लिए। साथ ही इस समय अवधि के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस बनते हैं और साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के जीवन में यदि सप्तमेश की स्थिति खराब होगी, यदि जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब होंगे तो इस समय अवधि के दौरान कोर्ट कचहरी आदि का सामना होगा। साथ ही मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स जैसी स्थितियां या पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहने लग जाएं, इस प्रकार की भी स्थिति बनेगी। तो मुझे मैरिटल लाइफ को लेकर मैं यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं देख रहा हूँ। हालांकि डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, इच्छा पूर्ति के लिए आप अत्यधिक प्रयास भी करते नजर आएंगे और आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। भाग्य के मामले में यह समय अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए काफी अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ ही पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। काफी लंबे समय से यदि प्रमोशन के बारे में आप सोच रहे थे तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन आपको अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग कार्यस्थल पर
कार्यरत हैं तो ये ध्यान रखें थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और अपने काम से काम रखें, क्योंकि यहाँ पर पीठ पीछे आपके षड्यंत्र होंगे या जो आपके कार्यस्थल पर सहकर्मी हैं उनका पूर्ण रूप से आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप की स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता है। यदि आप अपने आप को स्वयं में संतुलित रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्य की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी लगातार आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति तो देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने कहा कि ईगो से, अहंकार से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा बहुत कुछ लोगों के जीवन में हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम या बाल से जुड़ी समस्या यानी बाल झड़ने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। जिनको पहले से चश्मे वगैरह लगते थे तो उनको थोड़ा सा आंखों का अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। यदि आप ऐसे किसी कार्यक्षेत्र से जुड़े हैं जो कि कॉस्मेटिक से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ है, या इसके अतिरिक्त आप कपड़े का, सुगंध का, इन सभी चीज़ों का बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग ब्यूटी सैलून, पार्लर वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही इस समय अवधि के दौरान बिजनेस से रिलेटेड छोटी छोटी यात्राएं भी आपकी होती नजर आएंगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों के जीवन में न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति का यह समय अवश्य आपके लिए दिखा रहा है, यानी कि कंपटीशन के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कैरियर में स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। कर्ज से बाहर निकलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। यदि आप इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं या आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको आसानी से लोन वगैरह अप्रूवल हो जाएगा। चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान लाभ में वृद्धि, धन प्राप्ति लगातार आपके लिए बनी रहने वाली है, यानी कि धन लाभ के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। ध्यान क्या देना है? पार्टनरशिप करने से बचें। मैरिटल लाइफ पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और आय के स्थिर साधन आपको मिलते हुए नजर आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, लेकिन थोड़ा सा पार्टनरशिप को लेकर सावधानी रखिएगा। ओवरऑल सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर शुक्र के उपाय आपको करना रहेगा। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में आपको पता है खराब है और ये प्रथम यानी कि उच्चस्थ राशि से गोचर कर रहे हैं, तो आप भगवान सूर्य को इस समय अवधि के दौरान अर्घ दे सकते हैं। इससे आपके लाभ में वृद्धि होगी और जो मन में एक व्यथित स्थिति बनती है उससे आप बाहर अवश्य